Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. आवाज देख लो बेटा, सही आ रही है? Praise the Lord. Praise the Lord. खुदा कितना महान है, पवित्र है, अनुग्रहकारी है और उसने हमें ये समय ये दिन दिया कि हम सब प्रभु के वचन में आके इकट्ठा हुए हैं। और सबसे उत्तम बात ये है कि आज खुदा ने एक छोटे छोटे हाथों से बजाने के लिए हमारे बेटे विल्फ्रेड को चुना है। और वो देखिए कितनी तैयारी के साथ बैठा हुआ है, पूरा पैड लगा के बैठा है। गॉड ब्लेस यू बेटा। और ये सब आत्मा खुदा ही देता है और खुदा इसको सिखा रहा है, बचपने से सिखा रहा है। हम लोग तो 18-17 साल हो गए, 15 साल के 16 साल के बाद खुदा को जानने पाए, लेकिन खुदा को धन्यवाद देते हैं कि खुदा ने 16-17 साल के बाद हम पर अपना मर्म प्रकट किया। लेकिन कितनी उत्तम बात है जब मैं विल्फ्रेड को देखता हूँ, मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ जो महासभा को सुनते हैं, जो भवन में आते हैं, जो वचन को प्रतिदिन सुनते हैं। मैं ये देख के ताजुब होता हूँ कि इनके जीवन में खुदा ने कितना बचपने से वचन भरा है। और अगर ये ऐसी बने रहेंगे तो ये आग का गोला बन जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। चलिए आइए हम सब खुदा की स्तुति और महिमा में चलेंगे। और इससे पहले कि हम उसकी स्तुति और महिमा में चलें, मेरा निवेदन है इस घर के सदस्यों से, इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद 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 मेरे खुदा बाप, आज के सुंदर समय, सुंदर वचन के लिए मेरे प्रभु जी। फिर से जो आपने हमारे जीवन में आज दिया है मेरे प्रभु यीशु, फिर से हमारे घर में आज प्रेयर होने पाए मेरे परमेश्वर पिता, आपका वचन होने पाए मेरे प्रभु यीशु। आज जो कुछ भी भैया वचन से बोले मेरे खुदा बाप, वो वचन हमारे जीवन में बहुत आय से ग्रहण हो और उसी वचन पे हम चलने वाले हों मेरे प्रभु जी। हम जिस मार्ग पे चलते हैं मेरे प्रभु, उस मार्ग से हम फिरे मेरे प्रभु जी और आपके वचन पे चले मेरे खुदा बाप। हम उन सब चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी जो आप हमारे जीवन में कर रहे हैं मेरे खुदा बाप। आपने हमें हर एक परेशानी, हर एक तकलीफ से बचा के और संभाल के रखा, आगे भी रखेंगे मेरे प्रभु जी। सभी चीजों को आपके हाथों में देते, सारी आशीषों को आपके हाथों में देते और आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता प्रभु यीशु। और अपनी छोटी सी प्रार्थना को यीशु नाम में होके मांगते, इसे सुनिए और कबूल करिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और महिमा में चलेंगे। आज जब मैं रास्ते में आ रहा था तो पता नहीं क्यों प्रभु मुझे एक गीत दे रहा था, राहों में काटो ये अगर हो, ये हमने आज चर्च में गाया था। और इसके बाद ही मैं गाड़ी चलाते जाते ये गीत गाने लगा, यीशु नाम मिला। तो अब हम यही गीत गाएंगे, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला। हमारे भाई गुड्डू मैसी ढोलक पे और हमारे विल्फ्रेड मैसी, सबसे खुदा की ओर से उत्तम फल। विल्फ्रेड इस समय दादा और दादी भी देख रहे हैं और खुदा आपको बहुत बढ़ाए बेटा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम चलेंगे। मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। यीशु नाम मेरा, यीशु नाम मेरा, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू से कतरों मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। यीशु लहू से, तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया, मेरा
जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन सवर गया। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। राहों में चल कर ये नाम पाता है। तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरी राहों में चल कर ये नाम में पाता है। तेरे रूह से, तेरे रूह से, खुदा के रूह से, तेरे रूह से मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन सवर गया। यीशु तेरी हजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मुझे घाट कमाल है। यीशु तेरी हजूरी में कुदरत और जलाल है। यीशु तेरे ही हाथों में मुझे जात कमाल है। तेरे छूने से, तेरे छूने से, मसीह के छूने से, खुदा के छूने से मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन सवर गया। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन सवर गया। मेरा जीवन सवर गया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the उसने Lord. कहा देखो मैंने अपने नाम, अपने पवित्र नाम को तुम्हारे लिए दिया है, लेकिन इससे पहले कि मैं अपने नाम को दूं, मैंने तुमसे पहले से ही इन बातों के विषय में बता दिया कि देखो जब तक तुम मेरे वचन पे कान नहीं लगाओगे और मेरी ओर दृष्टि नहीं करोगे, तब तक मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुम मेरे नाम के निमित्त फलवंत ना हो सकोगे। और फलवंत होने के लिए, इधर आ जाइए थोड़ा सा, फलवंत होने के लिए हमें और आपको खुदा के नजदीक आना है, खुदावन के वचन के निकट आना है, प्रतिदिन उसके वचन को सुनने के लिए, उसके वचन में चलने के लिए हमें एक बाट जोनी है। और बाट वो जोता है जो खुदा से प्रेम करता है। जिस तरह एक भली पत्नी अपने पति के आने की हमेशा बाट जोती है, वैसे ही एक भली कलीसिया अपने दूल्हे के आने की बाट जोती है। और देखो दूल्हा तुम्हारे बीच में है। देखो मैं तुमसे सच कहता हूं, वो समय आ ही गया।
कि मैं तुम्हारे बीच में आ गया। सच है। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम विश्वास करोगे तो मेरे अद्भुत कामों को देखोगे। मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुमसे दूर होके कहीं गया ही नहीं। मैं तो तुम्हारे नजदीक वरन तुम्हारे मुंह और तुम्हारे मन में हूं। परंतु जिस समय तुमने मुझे स्मरण किया उसी समय मैंने तुम्हें थाम लिया। देखो, ये अवश्य था कि तुम मुझे स्मरण करो। देखो, ये भी अवश्य था कि तुम मेरी ओर फिरो। और देखो, ये भी अवश्य था कि तुम मेरे वचन पे कान लगाओ। क्योंकि जब तक तुम मेरे वचन पे कान ना लगाओगे, मेरी ओर फिरोगे नहीं और मुझे स्मरण नहीं करोगे, तब तक तुम मेरी ओर से कोई भी उत्तम फल प्राप्त ना कर सकोगे। इससे पहले कि तुम मेरे जीवन से, मेरे वचन से कुछ भी प्राप्त करो, तुम्हें ये विश्वास करना होगा कि मैं हूं। और देखो, मैं एक बार फिर से तुम्हारे लिए इस स्वर्ग को छोड़कर पृथ्वी पर आया हूं। लोग कहते हैं कि आज से 2000 साल पहले यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पर आ गया, लेकिन मेरा खुदा मुझे बताता है कि खुदावन कभी भी हमें छोड़कर गया ही नहीं। वो सदा सर्वदा हमारे साथ बना रहा और आज भी वो हमारे बीच में अपनी उपस्थिति को, अपनी सामर्थ को, अपने अद्भुत कामों को प्रतिदिन प्रति क्षण प्रकट करता है। सच है। क्योंकि जब तक वो ना होगा तब तक हमारा इस पृथ्वी पर रहना व्यर्थ हो जाएगा। ये वही है, ये उसी की दया है, ये उसी की सामर्थ्य, उसी का बलवंत दाहिना हाथ है जिसने हमें थामा हुआ है। आज बहन मधु की नातिन का बर्थडे है और बहन मधु ने सुबह सुबह प्रार्थना कराई बेटी के लिए, और हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और उसके लिए प्रार्थना करेंगे। खुदावन, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि बहन मधु की नातिन को आपने आज तक बहुत तायत से महफूज रखा और आज उसका जन्म का दिन है। उसे इसी रीति से अपनी सामर्थ्य बढ़ाइए। और क्या ही धन्य बात है कि ये बच्चे उस खुदा के वचन को बचपने से सुन रहे हैं। इससे उत्तम बात और कुछ नहीं हो सकती। मैं जब इन बच्चों को देखता हूं तो मैं अंदर ही अंदर बहुत आनंदित होता हूं, हर्षित होता हूं, क्योंकि मैं ये देखता हूं कि इन्हें वो मिल गया जो इस पृथ्वी पर बड़े से बड़े और अधिकारी और बहुत से लोगों को नहीं मिल पाया, अर्थात खुदा का वचन। और ये बचपने से ही खुदा के वचन में बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं। खुदा इन्हें बहुत तायत से बढ़ा रहा है। इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं और उस बेटी के लिए दुआ करते हैं कि बेटी को खुदा और बढ़ाए, समझ बुद्धि में बढ़ाए, हर एक अंधकार की शक्तियों से उसकी रक्षा करे और अपना बलवंत दाहिना हाथ सदा उसके ऊपर बनाए रखे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते, इसको सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब जान रहे हैं कि खुदा सब कुछ कर रहा है और बहुत तायत से कर रहा है। भवन बहुत तेजी से बन रहा है और खुदा की दया से 2-3 दिन में लेंटर पड़ने वाला है। और खुदावन इसी रीति से उस भाइयों को जो भवन में काम कर रहे हैं उनके हाथों को सामर्थ्य दे। जितने लोग उस भवन को बनाने में मदद कर रहे हैं उनको सामर्थ्य दे। और खुदा का भवन बहुत तायत से बन के खड़ा होने जा रहा है और खड़ा हो चुका है, क्योंकि हमने भवन में देखा था कि उस समय खुदा ने कहा, मैं तुझे आशीष दे चुका। आमीन। तो हमें ये सारी बातें बहुत तायत से आनंदित करती हैं। आज जब मैं गया तो मैं बहुत प्रफुल्लित, बहुत आनंदित हुआ जब उसका बना हुआ पूरा स्ट्रक्चर देखा मैंने। और मैं अपने आप की खुशी को आपके सामने व्यक्त नहीं कर सकता। कोई मनुष्य अपने घर को बना के खुश होता है, कोई मनुष्य प्लॉट खरीद के खुश होता है, कोई मनुष्य बहुत सी चीज़ों को अपने जीवन में हासिल करके खुश होता है। लेकिन जब मैंने भवन को देखा तो मैं निशब्द हो गया, मेरे मुंह से कोई शब्द ना निकला, क्योंकि ये वो भवन है जिसको दाऊद ने बनाने की सोचा था। और आज खुदा ने हमें इस भवन को बनाने की सामर्थ्य दी। कोई नहीं कर सकता है बिना खुदा की आत्मा के। और मैं खुदा के कामों को देख रहा हूँ जो हम बहुत खुदा हमें ईमानदारी से चला रहा है। प्रतिदिन की मीटिंग दे रहा है, जो घरों में जाके मीटिंग करते हैं और प्रतिदिन हम मीटिंग कर रहे हैं। इसका बड़ा फल हमें ये मिला है कि हमें खुदा ने भवन दिया और फिर बहुत जल्द उस भवन को बनाने की सामर्थ्य दी और खुदा उस भवन को बना रहा है। और ये बहुत उत्तम बात है।
हम देख रहे हैं कि ना कोई खूबी ना कोई लियाकत, लेकिन तब भी प्रभु ने इतना सामर्थ दे दिया कि सब कुछ प्रभु ने हमारे हाथों में दे दिया। आमीन। Praise the Lord. तो मैं इसके विषय में आपको कोई भी शब्द नहीं कह सकता, और आप इन बातों को समझ रहे होंगे कि मैं जितना भी बोलूंगा उतना कम हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर शब्द नहीं है। क्योंकि मैं क्या कहूँ, मैं किसकी बारे में बात करूँ? उस भवन के बारे में जिसको खुदा बना रहा है, उस भवन को के बारे में मैं बोलने के लिए लायक नहीं हूँ। मैं तुच्छ, मैं निकम्मा हूँ। लेकिन हाँ, मैं खुदा को धन्यवाद देता हूँ कि खुदा अपने ठहराए हुए समय पे सारे काम पूरा कर रहा है। और मैं बस जाके खड़ा होता हूँ और देखता हूँ, और मैं देखता ही रहता हूँ, और आंखों से आंसू आने लगते हैं, और मैं केवल चुप रहता हूँ। और मैं कहता हूँ, खुदा ये तेरा ही आत्मा है जो हमें इस समय में अपना भवन और बहुत आयत से भवन दे रहा है। आमीन। आमीन। तो बहुत आनंद की बात है कि खुदा हर चीज को हमें दे रहा है, हम केवल चल रहे हैं। आप अगर बहुत ध्यान से देखिए कि भाई कर क्या रहे हैं, भाई केवल चल रहे हैं, वचन को खुदा की आत्मा में लेके चल रहे हैं। भाई को कोई समझाने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई राय देने वाला नहीं है। मुझे कोई राय नहीं देता, मुझे कोई समझाता नहीं, मुझे कोई बुद्धि आके नहीं देता। मुझे जो कुछ समझाता, जो कुछ बोलता, खुदा बोलता है। और मैं बस केवल चलता हूँ। बस मैं मीटिंग कर रहा हूँ, और मीटिंग को करते करते खुदा ये सारे उपहार, ये सारी उत्तम उत्तम चीजें मुझे दे रहा है। आमीन। आमीन। उसने कहा, देखो मैं स्वर्ग पृथ्वी की सारी उत्तम वस्तुएं तो तुम्हें दूंगा, लेकिन मैं स्वर्ग की भी सबसे उत्तम वस्तु तुम्हें दूंगा। और स्वर्ग की उत्तम वस्तु कुछ नहीं बल्कि वचन है, भवन है, और उसने दे दिया। इसके बाद हम कुछ नहीं देख सकते, क्योंकि हम आप देख रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। हम केवल वचन में चल रहे हैं, केवल हम वचन में चल रहे हैं। प्रतिदिन मीटिंग में जा रहे हैं, मीटिंग को कर रहे हैं, वचन को चल रहे हैं। अपने आप ही भाई लोग जुड़ रहे हैं, अपने आप ही लोग जुड़ रहे हैं, अपने आप ही लोग सुन रहे हैं, अपने आप ही लोग प्रार्थना करा रहे हैं, अपने आप ही लोग आ रहे हैं। मैं किसी को कुछ आने जाने के लिए नहीं कहता, मैं केवल वचन में चल रहा हूँ, और अपने आप ही भवन बन रहा है, सब कुछ हो रहा है। इन कामों के लिए लोग कितनी ज्यादा परेशानी से बातें करते हैं, खूब दिमाग लगाते हैं, लेकिन मैंने ना दिमाग लगाया, ना ही मैंने कोई योजना गढ़ी, ना ही मैंने कुछ करा। मैं बस केवल वचन में चल रहा हूं, और मैं देख रहा हूं कि खुदा के वचन में जैसा लिखा है एज इट इज हो रहा है। उसने कहा, मेरे वचन में हो ले, बाकी सारी वस्तुएं मैं तुझे यूं ही दूंगा। आमीन। आमीन। और हम देख रहे हैं कि किस रीति से वो अद्भुत काम कर रहा है। तो आइए हम प्रभु के वचन में चलें, और हम सब प्रभु के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे, और हम निकालेंगे वचन यिर्मयाह उसका 8वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। यिर्मयाह उसका 8वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत अगर हम सब पढ़ेंगे तो कलाम में यूं लिखा है, वचन यूं फरमाता है। आमीन। यिर्मयाह उसका 8वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत। प्रेज द लॉर्ड। यिर्मयाह 8 और 7 में ऐसा लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सब पढ़ेंगे। यिर्मयाह उसका 8वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत अगर हमने निकाल लिया तो हम पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, पढ़ेंगे हम सब एक साथ। आकाश में लग लग भी अपने नियत समय को जानता है, और पंडुकी, सूपाबेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उसमें चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठे। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको अपने पवित्र वचन से सिखाया। देखो, मेरा आत्मा आएगा और तुम्हें वह बातें जिन्हें तुम नहीं जानते तुम्हें सिखाएगा। आमीन। आमीन। अगर हम बहुत ध्यान से देखें, गुड्डू थोड़ा इधर आ जाइए, और प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। पापा थोड़ा इधर और जाइए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम बहुत ध्यान से देखें कि खुदा ने अपने वचन में कहा, देखो मैं जाता हूं, बोले, देखो मैं जाता हूँ और मैं तुम्हारे लिए और मैं तुम्हारे लिए अपनी आत्मा छोड़े जाता हूं, अपनी आत्मा छोड़े जाता हूँ, और मेरा आत्मा आएगा और तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। मेरा आत्मा आएगा तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। ये आयत हम पढ़ें।
कहाँ लिखा, आइए, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना मेरी कहाँ गई है? मेरी कहाँ चली गई? उसका 14वां अध्याय, मैं भी तीसरी दे दूँ। यूहन्ना 14 और उसकी 26 आयत पढ़ें। यूहन्ना 14:26 पढ़ें। 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। आमीन। आमीन। आगे पूरी आयत पढ़ें। और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। सिखाएगा, स्मरण कराएगा। पिता एक सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वे तुम्हें, तो भेजेगा किसे? पवित्र आत्मा पिता अपने मेरे नाम से। आमीन। आमीन। कलाम में लिखा, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, मेरे नाम से भेजेगा। अभी हमने कहा यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन सवर गया, मेरा जीवन सवर गया। जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, आमीन। जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, किसे भेजेगा? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा किसके नाम पे आएगा? मेरे नाम अर्थात यीशु मसीह के नाम से। तो जो पवित्र आत्मा आया वो किसके नाम से आया? यीशु मसीह। यीशु मसीह के नाम से। तो पवित्र आत्मा का नाम क्या? यीशु मसीह। यीशु मसीह? Praise the Lord. प्रेज़ लॉर्ड। आप कभी भी याद रखिए, आत्मा किसी का नाम नहीं होता, लेकिन पवित्र आत्मा मेरे नाम से भेजेगा। अगर आप गाना गा रहे हैं, मैं यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, अब मिला तो भेजा तो उसने, लेकिन हमने ना सीखा और ना स्मरण करा। और प्रार्थना कर रहे हैं यीशु नाम से। देखो मैं जाता हूं, कौन जा रहा है? यीशु जा रहा है। दो चीजें हैं, एक वो यीशु जो 2000 साल पहले देह में आया, वो कह रहा देखो मैं जाता हूं। पढ़ो जरा। मैं भी पढ़ रहा हूँ। पढ़े। मैं वही वाला। पढ़ूँ। हम्म। मैं भी पढ़ूँ। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। अब रुक जाइए, मैं पढ़ूँ ना? हाँ, पढ़ो। 24वीं आयत पढ़ें। 24। जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता, और जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं वरन पिता का है जिसने मुझे भेजा है। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, और जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचन नहीं मानता। और वचन क्या है? यीशु मसीह। क्योंकि और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, वचन ही खुदा है। तो ये वचन यीशु मसीह है। और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जब था तो वो कह रहा मैं जाता हूं, और जब मैं जाता हूं तो पिता मेरे नाम से, पवित्र आत्मा, पिता तुम्हारे लिए एक सहायक पवित्र आत्मा भेजेगा जिसे मेरे नाम से भेजेगा। आमीन। तो मैं जा रहा हूं, और जब मैं आऊंगा तो मैं यीशु मसीह के नाम से वो पवित्र आत्मा आएगी तुम्हारे लिए। इससे पहले मैं जाऊं, पवित्र आत्मा बोलने दीजिए, सब कुछ छोड़ दीजिए, उसको समझाइए नहीं, खुदा है वो समझाएगा, उसको बोलने दीजिए, वो सही कर रहा है। आमीन। आमीन। मैं जा रहा हूं और पिता मेरे नाम से पवित्र आत्मा भेजेगा। इससे पहले मैं जाऊं, पिता ने यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा भेज दी। आमीन। तो यीशु मसीह कौन है? पवित्र आत्मा। अरे आत्मा है, पवित्र आत्मा। अब पवित्र आत्मा का काम क्या है?
सिखाएगा, सिखाता कैसे? स्मरण कराएगा। कैसे सिखाता दादू? अब किसी को सिखाओ हर किसको तो सिखाओ, उसको अच्छा लगेगा? उसको अच्छा लगेगा। नहीं लगेगा। लगेगा। और किसी को बताओ कि भैया खुदा ने वचन में ये लिखा है, वचन में ये लिखा हुआ ऐसे कहा है, वो तुरंत कि भाओगे, वचन पढ़ना बंद कर देगा, कहेगा बस ठीक है भैया बहुत है। क्यों? क्योंकि ना वो सीखना चाहेगा ना वो स्मरण करना चाहेगा। जबकि पिता मेरे नाम से भेजेगा जो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा और तुम्हें स्मरण कराएगा। आमीन। क्यों सिखाएगा और स्मरण कराएगा? क्यों सिखाएगा स्मरण कराएगा? अगर पिता मेरे नाम से पवित्र आत्मा भेज रहा है, अर्थात मेरे नाम से भेज रहा है, तो वो नाम यीशु मसीह है। और पिता ने अगर मेरे नाम से पवित्र आत्मा भेजा तो यानी यीशु मसीह मेरे पास आया। अब यीशु मसीह मुझे सिखाएगा और स्मरण कराएगा। अब जब यीशु मसीह मुझे सिखाता और स्मरण कराता है तो मैं उसके सीखने और उसके स्मरण कराने को स्मरण नहीं रखता। मम्मा डैडी, इसलिए वचन में लिखा यिर्मयाह मम्मा उसका 8वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में पढ़े। 8 का यिर्मयाह मम्मा 8वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में क्या लिखा? आकाश में लग लग भी अपने नियत समयों को जानता है। आकाश में लग लग भी अपने नियत समय को जानता है, यानी उसको मालूम है कब क्या करना है। आगे पढ़ें। और पंडुकी, सुपाबेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं। सारे सब कुछ अपने आने का समय रख रहे हैं। और परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। नियम, ये नियम ही तो है जो पवित्र आत्मा आएगा और तुम्हें सिखाएगा, स्मरण कराएगा। मेरी प्रजा मेरे नियम नहीं जानती। क्या लिखा? मेरी प्रजा मेरे नियम नहीं जानती। नहीं जानती। मेरे को चाहिए। अब मेरी प्रजा मेरे नियम नहीं जानती, इसलिए वो यीशु मसीह जो मेरे जीवन का रक्षक है, वो यीशु मसीह जो मुझे हरी हरी चराइयों में चलाता है, वो यीशु मसीह जो मेरे घर का चरवाहा है, वो यीशु मसीह जो मुझे अंधकार की वादियों से खींच के मुझे जीवन देता है, वो यीशु मसीह जो मुझे जीवन के जल से पिलाता है, वो यीशु मसीह जो मुझे बिछौने पे अच्छी और मीठी नींद देता है, वो यीशु मसीह जो मुझे बिछौने से उठा के खड़ा करता और मेरे टकरों में नया बल देता है, वो यीशु मसीह जो मेरे घराने की रक्षा करता है, और वो यीशु मसीह जो सदा इस पृथ्वी पर मेरे साथ बना रहता है। आमीन, आमीन। वो यीशु मसीह मुझे सिखाएगा और स्मरण कराएगा। और जब हम सीखते और स्मरण नहीं करते तब यीशु खेदित होता है। तब यीशु खेदित होता है। तब यीशु बहुत तायत से हमसे उदास होता है। आमीन। इसलिए जब वो सिखाए, इसलिए जब वो स्मरण कराए, ना बच्चे को देखिए, ना बच्चे को इशारा कीजिए, ना बच्चे से बात कीजिए, ये छोड़ दीजिए उसको, वो जो कर रहा करने दीजिए। तो जब यीशु मसीह हमें सिखाए और जब यीशु मसीह हमें स्मरण कराए, तब हमें सीखना और स्मरण करना जरूरी है। सच है। आमीन। नहीं तो खुदा का कलाम कहता है, सारस अपने नियत समय को पहचानता है, परंतु मेरी प्रजा मेरे नियम को नहीं जानती। आमीन। आमीन। अब मेरी प्रजा मेरे नियम को क्यों नहीं जानती? क्या मैंने उसे अपने नियम को नहीं बताया? क्या मैंने उसे अपनी वह बातें जो वचन में लिखी हैं उसे नहीं बताई? देखो, एक समय है जब खुदा हमें बहुत सी बातों को स्मरण करा रहा है और बहुत सी बातें सिखा रहा है, आमीन। लेकिन इसका हमेशा समय नहीं बना रहेगा। आप देखते हैं साल भर बच्चे टीचर से पूछते हैं, टीचर बताता है, लेकिन फिर एक समय आता है एग्जाम का,
जिसमें बच्चे टीचर से लाख पूछने की कोशिश करते हैं, वही टीचर जो हर समय उनके पीछे आगे दौड़ दौड़ के उनको समझाता था, वही टीचर जो घंटों रुक के उन्हें एक्स्ट्रा पढ़ाता था, वही टीचर जो उनके लिए हमेशा तैयार रहता था कि मुझसे पूछ लो, मुझसे सीख लो, पढ़ लो, देखो ये सब चीजें आएंगी। लेकिन बच्चे नहीं पढ़ते। फिर एक दिन वही टीचर उनके सामने ड्यूटी में खड़ा होता है और बच्चे जब लिखते हैं उन्हें नहीं आता तो उन्हें स्मरण आता, यही टीचर मुझे यही क्वेश्चन बताता था और मैं मजाक करता था। आमीन। मैं सोचता रहता था, मैं समझता रहता था, मैं अपने दोस्तों से बातें करता रहता था, ये अपना गला फाड़ फाड़ के समझाता था। काश मैंने एक बार सुन लिया होता तो आज मैं एग्जाम में उसका आंसर लिख दिया होता। अब अगर बच्चे पूछेंगे टीचर से तो टीचर नहीं बताएगा। ठीक इसी तरीके से एक समय है जब पवित्र आत्मा हमें सिखा रहा है, स्मरण करा रहा है, गला फाड़ फाड़ के सिखा रहा है, स्मरण करा रहा है। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, लेकिन हम नहीं सुन रहे हैं। हम अपने कामों में व्यस्त हैं, अपने जीवन में मगन हैं, लेकिन एक समय आएगा जब एग्जाम का होगा। एक समय आएगा वही टीचर जो हमें सिखाता था, वही टीचर जो हमें स्मरण कराता था, वही टीचर जिसे खुदा ने अपने नाम से भेजा था हमारे पास, हमारे लिए एक जज बनकर बैठ जाएगा। सच है। आमीन। वही टीचर जो हमें सिखाता था हमारी कॉपियों को चेक करेगा। और फिर हमने उसकी नहीं सुनी, हमने उससे नहीं सीखा, इसलिए हमने उसका आंसर नहीं लिखा, इसलिए हम 0/0 लाएंगे और फेल हो जाएंगे। सच है। प्रेज द लॉर्ड। तो मीटिंग क्या करती है? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मीटिंग क्या करती है? सभा क्या करती है? प्रेयर मीटिंग क्यों घरों में करानी चाहिए? प्रेयर मीटिंग क्यों घर में होना आवश्य है? हमें सिखाने और स्मरण कराने के लिए। प्रेयर मीटिंग में क्यों हमें निकल के सम्मिलित होना चाहिए, भाग लेना चाहिए? क्योंकि हमारे बच्चे ये देखते हैं कि हमारे घर में प्रार्थना होती है, और एक समय आएगा जब बच्चे इस प्रार्थना के विषय में बात करेंगे आपसे कि पापा मीटिंग कब होगी। लेकिन जब हम मीटिंगों में जाने भी लगेंगे तब हमारे बच्चे हमसे कहेंगे कि पापा आज मीटिंग में जाने का मन कर रहा है। आमीन। एक समय होता है जब बच्चे कहते हैं आज पिकनिक जाने का मन कर रहा, मॉल जाने का मन कर रहा, डोमिनोज जाने का मन कर रहा। लेकिन जब हम मीटिंगों में बच्चों को ले जाएंगे तो बच्चे कहेंगे मीटिंग में जाने का मन कर रहा है। मैंने अपने जीवन में बहुत अद्भुत काम देखे। मैं बहुत से घरों में मीटिंग करने जाता हूँ और मैंने एक काम देखा कि एक घर था जहाँ पर जब मैं मीटिंग करने जाता था तो वहाँ पर वो बहन और उनके पति बैठते थे और उनके बच्चे नहीं बैठते थे, और वो मीटिंग को पूरी सुनते थे, बहुत प्यार से सुनते थे, और मीटिंग खत्म होने के बाद मैं चला आता था और उनके बच्चे कभी नहीं बैठते थे। लेकिन जब मीटिंग होने लगी और वो सुनने लगे तो धीरे से उनका एक बच्चा बैठा और फिर धीरे से उनका एक और बच्चा बैठा, और फिर धीरे धीरे उनके बच्चे प्रश्न करने लगे, पूछने लगे बाइबल से, और धीरे धीरे उनके बच्चे मम्मी से कहने लगे कि मम्मी वो याजक साहब से प्रार्थना कराइए। आमीन। तो मैं प्रार्थना करने लगा। उनके बच्चे मीटिंग को सुनकर उनसे खुदा ने बात करी और उनके बच्चे वचन में बढ़ गए और वो मीटिंग को सुनने के लिए हर मीटिंग में बैठने लगे। लेकिन सडनली ऐसा हुआ, उस बहन ने अपने घर में मीटिंग 1-2 महीने बंद करा दी, बिजी होने के कारण समय नहीं था। उस बहन को ये नहीं मालूम कि खुदा ने उसके ऊपर कितनी बड़ी सामर्थ दे दी कि उसके बच्चे वचन में आने लगे थे। लेकिन क्योंकि उसने इस बात को स्मरण नहीं रखा और उसने मीटिंग बंद कराई और बच्चे फिर से वैसे ही हो गए। एक बहुत बड़ा ग्रेस होता है कि मेरे बच्चे मीटिंग में बैठ जाएं। जिस दिन आप देखें कि हमारा बच्चा मीटिंग में बैठ गया, उस दिन आप समझ लीजिए कि अब लॉ लगा के हमें और तेजी से बढ़ना है कि मेरा बच्चा मीटिंग में बैठे ही नहीं केवल, बल्कि मीटिंग में जाना भी शुरू करे। आमीन।
Praise the Lord. क्योंकि एक बात समझ लेना, बहुत तेरों ने चाहा, राजा अधिपतियों ने चाहा कि हम वह बातें जाने जिनसे हम स्वर्ग के राज्य में जाएं, लेकिन प्रभु ने उनसे छिपा ली। लेकिन सोचो, जब हमारे बच्चे वचन में बैठने लगते हैं, वचन को सुनने लगते हैं, और तब हम निकम्मापना कर दें, तो हमारे निकम्मेपने से हमारे बच्चे भी, उनके प्राणों की भी हानि हो जाती है। सच है, सच है। इसलिए आज लोग वचन को नहीं समझ रहे। लोग ये बात देख ही नहीं पा रहे कि हमारे बच्चे जो मीटिंग में नहीं बैठते थे वो बैठने लगे। वो उनका बैठना एक बहुत बड़ा वरदान तुम्हें प्रभु ने दे दिया। बस केवल तुम चुप रहो, मीटिंग में चलते रहो, खुदा एक एक जने को खींचेगा, लेकिन तुम इस वरदान को देख ही नहीं पा रहे। कलाम क्या कह रहा? नहीं, मेरे नियम को नहीं जानते, नहीं जानते मेरे नियम को। देखो 7वीं आयत में क्या लिखा? आकाश में लग लग भी अपने नियत समय को जानता है, और पडुकी, सुपाबेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। क्यों नहीं जानती? क्योंकि कोई वचन को सुन नहीं रहा, क्योंकि कोई सीख नहीं रहा, क्योंकि कोई सिखाने वाला नहीं। आमीन। जाओ जाके देखो, आप किसी से पूछो, आप क्या मीटिंग होती है? कौन सी मीटिंग? अरे वो प्रेयर मीटिंग। अरे प्रेयर मीटिंग भैया वो 40 दिन में होती है, वो लेंट डेज में। सच है। अच्छा, फिर आगे बढ़ो, फिर किसी से पूछो आप क्या मीटिंग होती है, तो पता चला बहुत ज्यादा ज्ञानी आदमी। हाँ भैया, हमारे यहाँ मीटिंग होती है 2-2, 3-3 महीने की में होती है हमारे यहाँ। लेकिन किसी से पूछो आप क्या हर महीने मीटिंग होती है, कोई नहीं कहेगा हमारे यहाँ हर महीने मीटिंग। सच है। अच्छा, जिनके यहाँ 2 महीने या 3 महीने में बर्थडे एनिवर्सरी होती, कुछ होता, तो वो मीटिंग कराते हैं। तो उनसे पूछो कि जब भैया वो मीटिंग करने आते हैं तो कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, और वो जो सिखाते हैं और समझाते हैं वो आपको स्मरण रहता है? तो वो कहेंगे भैया हमको तो कुछ सिखाते समझाते नहीं, बस आशीष देते रहते जबरदस्ती की। बढ़ो 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 बढ़ो। तो खुदा ने तो कलाम में, वचन में कहा वो तुम्हें सिखाएगा और तुम्हें सारी बातें स्मरण कराएगा। तो क्या मीटिंग में सिखाने वाला आता है क्या? क्लास में कितने बच्चे सीखना चाहते हैं? एल्फ्रेड मेसी, आप बताइए, आप बताइए, क्लास में 55 बच्चे आपके पास आए, पता चला 55 बच्चों का म्यूजिक पीरियड है। ताली बजाइए। अब एल्फ्रेड मेसी आप बताइए कि 55 बच्चों का म्यूजिक पीरियड, और वो 55 बच्चे आपके सामने आके खड़े हो गए। अब आप मुझे बताइए, आपने म्यूजिक सिखाना शुरू किया। आप मुझे ये बताइए, सच सच बताइए कि 55 में से कितने बच्चे सीखेंगे, सीखने वाले होते हैं? 40। 55 में से अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो जो सीखने वाले होंगे वो 5 और 6 से ज्यादा नहीं निकलेंगे। क्यों? वो 5 और 6 बहुत अच्छे से गा रहे होंगे, बाकी सब के सब इधर उधर देख रहे होंगे। तो सीखने वाला आज कोई है नहीं, और ना सिखाने वाला है, ना स्मरण कराने वाला। क्योंकि सिखाते हैं आप तो आप डांटते हैं, डांटते कि नहीं? आप बताइए, अगर आप सिखा रहे हो और कोई बच्चा आपके सामने जो आप सिखा रहे हैं वो ना सीख के उल्टा काम करे, तो आप क्या करेंगे? उसको डांटेंगे। तो सिखाने में डांटना, ताड़ना, ताड़ना जिसे कहते हैं, बाइबल में लिखी ताड़ना। धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु की ताड़ना को तुच्छ नहीं जानता, जो प्रभु की ताड़ना से सीख लेता है। आमीन आमीन। Praise the Lord. तो ताड़ना कहां से आई, और चाहते हैं डांट कहां से आई, और वो लाठी का सोता कहां से आया? बताइए। बाइबल में लिखा है कि परंतु मुझे उसकी लाठी के सोते से शांति मिलती है। आमीन। आमीन। तो ये लाठी का सोता कहां से आया? नहीं बताइए, लाठी का सोता कहां से आया? वो जो सिखाने वाला आया ना, पवित्र आत्मा, उसके हाथ में लाठी का सोता, उसके हाथ में क्या? ताड़ना।
हमेशा याद रखना। वचन में बताता है कि पिता जिस पुत्र से अधिक प्रेम करता उसे ताड़ना देता है। सच है, आमीन। तो ये ताड़ना, ये लाठी का सोता, ये सारी चीजें सिखाने वाले के हाथ में होती हैं। अब आज कोई इतना नर्म नहीं है, पैर सही करो। वचन में लिखा मूसा पृथ्वी पर सबसे नर्म व्यक्ति था। क्यों नर्म था? क्योंकि मूसा सीखता था। वचन बताता मूसा यहोवा के सामने जाता और उससे सारी बातें सीखकर जैसा मूसा को यहोवा ने बताया एज इट इज वो इजराइलियों को बताता था। आमीन, आमीन। तो नर्म व्यक्ति कोई है नहीं आज पृथ्वी पर, तो इसलिए लाठी और सोता चलता है। तो लाठी और सोता लेके जब कोई याजक जाए, बहू, तो अगर कोई लाठी और सोता लेके, क्योंकि सिखाने आया, देखो पिता मेरे नाम से पवित्र आत्मा भेजेगा जो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा और स्मरण कराएगा। अब सिखाने वाला लाठी सोता लेके आया, वो कह रहे भैया हमको तो हमने आपको मीटिंग में बुलाया है, आप हमारे यहाँ मीटिंग करने आए हैं, हम हैं यहाँ पर, आप हम जाए तो कहे वैसा वचन प्रचार करो। तो सिखाने आया है, वो स्मरण कराने आया है। और सिखाने और स्मरण कराने वाला किसी की नहीं सुनता। सच है, प्रिंसिपल भी कहेगी कि ऐसे सिखाओ, तो वो जो सिखाने वाला उसको मालूम है जो कह रही है ऐसे नहीं सिखा पाएंगे, सीखेंगे तो ये ऐसे ही। तो जब याजक जाता है तो पवित्र आत्मा उसको उस घर के लिए एक वचन देता है, वहां पर बैठे हुए लोगों के लिए मन्ना देता है, वहां पर बैठे हुए लोगों के लिए खुदा अपना वचन देता, अपना भोजन देता है। तो जो भोजन पवित्र आत्मा याजक को देता है, और जब उस भोजन को सेतमेत याजक देता है तो ऑटोमेटिक उसमें वह बातें सिखाने और स्मरण कराने वाली बातें होती हैं। और जब सिखाने और स्मरण कराने वाली बातें होती हैं तो मनुष्य बैठा है, उसको लाठी के सोते पड़ रहे हैं, उसको ताड़ना पड़ रही, और वो बैठ भी नहीं पा रहा मीटिंग में, कहेगा यार ये क्या बोलते रहते हैं, उठ के खड़ा हो जाता है। आमीन। और फिर थोड़ा टहलेगा, कहेगा अब तो खत्म करा इन्होंने, फिर आके देखा अरे अभी तो शुरू कर, ये तो शुरू ही है। वो बैठ नहीं पा रहा, क्यों? क्योंकि उसके अंदर सीखने की, उसके अंदर स्मरण करने की आत्मा नहीं। सच है, आमीन। लेकिन उसके अंदर सीखने और स्मरण करने की आत्मा नहीं, तो इसको देखकर वो सिखाने वाला ऐसा नहीं कि सिखाना बंद कर देगा, वो सिखाता रहेगा। 55 में से 2 या 3 तो होंगे जो सीखेंगे। आमीन, आमीन। आमीन। और ये 2-3 ही पूरे स्कूल में भारी पड़ेंगे। सच है, आमीन। उसे कहा जहां मेरे नाम से 2 या 3 लोग इकट्ठा हो, ये है वचन, जहां मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठा। वो 2-3 ये नहीं कि हम 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 20, 50 है, नहीं। उस 50 में से 3 सीखने वाले हो सकते हैं, उस 10 में से 3 सीखने वाले हो सकते हैं। इन सारे लोगों में 5-6 लोग बैठे हैं जो इनमें से एक जना सीखने वाला हो सकता है। तो जो सीखने वाला है उसके लिए प्रभु सिखाना कभी बंद नहीं करता। सच है, आमीन। तो आइए हम इस वचन को जाने, खुदा का वचन क्या कह रहा है। पढ़ें 7वीं आयत। आकाश में लग भी अपने नियत समयों को जानता है, और पंडुकी, सुपाबेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं। हाँ, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। खुदा आपने ये कैसे कह दिया कि मेरी प्रजा खुदा का नियम नहीं जानती? अरे हम आपको बहुत प्यार करते हैं, और क्या, हम तो ये चाहते हैं कि हर महीने मीटिंग हो। कभी कभी तो कोई बहन इतनी प्रफुल्लित हो जाती है कि हम ये चाहते हैं कि भैया हमारे घर में हर हफ्ते मीटिंग हो। हम तो ये चाहते हैं कि भैया हमारे घर में मीटिंग हो। हम तो ये चाहते हैं भैया कि प्रभु हमारे घर में आए। लेकिन जैसे ही सिखाना शुरू करते हैं, जैसे ही लाठी का सोता, और जैसे ही उसे आते हैं ताड़ना पड़ती है, वैसे कहते हैं भैया इस महीने तो हम घर में रहेंगे नहीं, हम आपको अगले महीने कब कराएंगे बता देंगे।
अभी वही बहन जो मीटिंग को सुन के तृप्त हो गई, कहने लगी कि हम महीने में चाहते हैं कि भैया हमारे यहाँ हर हफ्ते मीटिंग हो, अब कह रही इस महीने तो नहीं, अगले महीने हम आपको बताएंगे। हमेशा याद रखना, आपने खुदा कैसे कह दिया कि मेरी प्रजा मेरे नियम नहीं जानती। अरे हम आपसे प्यार करते, देखिए आपकी बाइबल को हम चूमते हैं रोज, और क्या, रोज चूमते हैं आपकी बाइबल को और रोज मत्था टेकते हैं हम। आप कहीं जाने से पहले आपका नाम लेते हैं। हाँ, कहीं पर भी जाएं, आप किसी को गाली देने से पहले भी हम आपका नाम लेते हैं। हाँ, और क्या, हम आपका नाम पहले लेते हैं। किसी के बारे में बुरा कहना होता है तो भी पहले आपका नाम लेने के बाद बुरा कहते हैं। अच्छा, अन्य देवी देवताओं के सामने जाकर हमें बहुत सी चीजें करनी होती हैं तो भी पहले हम आपका नाम लेके जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह, हमारे आने जाने में रक्षा कीजिए। प्रभु कहता कहाँ जा रहे हो? हम अन्य देवी देवताओं के सामने जा रहे हैं, उनकी वर्शिप करेंगे और फिर आप मेरी रक्षा करिए। देखो, समझो वचन क्या कह रहा है। मेरे नियम मेरी प्रजा नहीं जानती। यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, लेकिन यीशु नाम तो सिखाने और स्मरण कराने आया। तुमने करा क्या यीशु नाम से? हमने क्या किया मालूम? बहुत बोलता था। हाँ, बहुत बोलता था, हमने मीटिंग ही बंद कर दी। और पता क्या करा? और सुनो, और जहां जहां जाके मीटिंग करता है वो, वहां के लोगों को भी फोन कर करके हमने समझाया, भैया बंद करा दो, तुम्हारे बारे में बुरा कहेगा। इनको ये नहीं मालूम कि ये बुरा नहीं है, ये सिखाने और स्मरण कराने की आत्मा है। जिस यीशु नाम से आप प्रार्थना करते हैं वो यीशु मसीह का नाम यही करने आया है इस पृथ्वी पर। आमीन। उसने अपने पिता को प्रकट किया आकर इस पृथ्वी पर, और जब वो गया तो उसने अपनी आत्मा छोड़ी जो उसने अपने नाम से छोड़ी, और आज भी वही उसका यीशु मसीह का नाम हमें सिखाने और स्मरण कराने में मदद कर रहा है। आमीन। और हम यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रहे हैं और सीखना और स्मरण करना चाहते नहीं, तो हम कहां उसके नाम का आदर कर रहे हैं? तभी तो कह रहा मेरी प्रजा मेरे नियम नहीं जानती। अरे कभी आपने प्रभु जाना है? कभी कोशिश करी जानने की? बिना जाने बिना कुछ बोले बोल देते हैं आप प्रभु हाँ नियम नहीं जानती। अरे हम इतना ज्यादा आपके नाम को प्यार करते हैं, और क्या। कैंडल का 2 पैकेट हमारे घर में हमेशा रखा रहता है, लाल वाली, और जब भी लेते हैं मोटी वाली लेते हैं, स्टैंड वाली। अच्छी किस्म की कैंडल लेते हैं, मोटी वाली स्टैंड वाली लेते हैं, ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो, कपड़ा वपड़ा ना जल जाए आपका। है भाई बताओ, कैंडल अगर गिरी है, कैंडल गिरी है, अब मूर्ति सजी हुई है, अब मूर्ति में आग लग के कपड़ा जल जाएगा। तो इसलिए हम बहुत मोटा स्टैंड वाली कैंडल लेते हैं, और हम 2-3 पैकेट कैंडल के रखे रहते हैं। तो हम सब कुछ करते हैं हाँ, और हम आपके नाम को बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब अगर यीशु मसीह ने आमीन है ये बोला कि ये मेरे नियम नहीं जानते, तो क्यों बोला? आइए पढ़ें, 6वीं आयत पढ़ें। किसी की तब तो पता चलेगा क्यों बोल रहा प्रभु कि ये मेरे नियम नहीं जानते। अरे हम तो जानते हैं, और क्या। पूड़ी तलने से पहले एक छोटी सी पूड़ी बना के पहले तलते हैं, और फिर उसको निकाल के किनारे फेंकते हैं, फिर बाकी पूड़ियां बनाना शुरू करते हैं। तो ये क्या कर रहे हो? ये यीशु मसीह के नाम को जानना है, ऐसा यीशु मसीह के नाम को जानना। बहुत सही है, पढ़ो जरा। मैंने ध्यान देकर सुना, मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। देख लो, ऐसे ही नहीं कह रहा कि मेरी प्रजा मेरे नियम नहीं जानते। कैसा वचन बोलते यार, कभी तो शांति और कभी तो आशीष वाला लाया करो। हम जब से इनके वचन को सुन रहे तब से आज तक हमने कहीं शांति नहीं। अरे शांति यीशु मसीह है, जिस दिन तुम उससे सीखना और उससे स्मरण करना शुरू कर दोगे शांति आ जाएगी। आमीन। आमीन। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सच है। मैं डंके की चोट पे बोलता हूं, इसलिए कोई व्यक्ति मेरे सामने खड़ा नहीं हो पाता।
पीठ पीछे लाख बातें बनाओ, लेकिन सामने आके कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि सामने आके कोई बोलने से पहले उसके होंठ कांपेंगे, अंदर ही अंदर उसको वॉमिट वगैरह सब शुरू हो जाएगी। कहेगा क्या बोलूं, अगर इसको मैंने बोल दिया तो वो खुदा, जो इसका खुदा रात में मुझे उठा के कहाँ डाल देगा। क्योंकि वह भी जो दुष्ट होता है वो भी जानता है कि इसका खुदा सच्चा खुदा है, क्योंकि दुष्ट जानता है। आराधनालय में जब यीशु मसीह आया तो दुष्ट ने पहले से कह दिया तू यहां क्यों आया। दुष्ट जानता है, और वे जो निंदा करते हैं वे भी जानते हैं कि ये जो बोल रहा है ये वचन है, वे जानते हैं। इसलिए तुम्हारे मुंह के सामने तुम्हारे बारे में एक शब्द नहीं कहेंगे, कहीं कोस ना दे, कहीं कोई बात ना बोल दे, यार हमारा घराना चला जाएगा। चुपचाप रहो भैया, हाँ पीठ पीछे आओ फिर बताते हैं। इधर आओ, तो यहाँ इधर आओ, इधर आओ। कहां से बुला लिया इसको, अब की बार ना बुलाना। और कहीं जाने अनजाने में आपने उनसे कह दिया ब्रदर की प्रार्थना अपने घर में भी करा लो, आपसे 10 दिन फोन नहीं करेंगे, 10 दिन आपसे बात करना बंद, और फिर 10-12वां दिन आप फोन करके कहेंगे बात करेंगे, तो आपसे वो बात नहीं करेंगे। हाँ बस सब ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है, बताओ। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कोई सीखने के लिए, स्मरण करने के लिए तैयार नहीं है। सच है। सब आशीष पाना चाह रहे हैं, सब कह रहे हैं और लाओ, और लाओ, और लाओ, और लाओ। लेकिन याद रखना, एक दिन जाल फटता है, लेकिन जब प्रभु देता है तो जाल नहीं फटता। हमेशा याद रखना। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह के कहे गए पे जब जाल डाला तो पूरा जाल मछलियों से भर गया, लेकिन जाल नहीं फटा, क्योंकि प्रभु की सामर्थ्य थी। आमीन। इसलिए प्रभु कहता है जब प्रभु तुम्हें धन देता तो उसमें दुख नहीं मिलाता। हमेशा इन बातों को स्मरण रखो। देखो प्रभु क्यों कह रहा कि वे मेरे नियम नहीं जानते। पढ़ो जरा 6वीं आयत। मैंने ध्यान देकर सुना, मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। ये ठीक नहीं बोलते। प्रभु ने कब सुन लिया भैया? देखो मेरा दास तो वचन बता के चला गया, लेकिन मेरा आत्मा बनाया। तुम जब बोलते हो तो मेरा आत्मा सुनता है। अरे तो इसका मतलब जब हम बोलते हैं तो क्या प्रभु का आत्मा सुनता है क्या? आमीन। आमीन। मैंने ध्यान देकर सुना। क्या देकर सुना? ध्यान देकर। अब सोच लो, वचन में ये बातें लिखी हैं। अब सोचो और समझो कि क्या याजक को नहीं चाहिए कि इन बातों को ले जाकर लोगों के घरों में प्रचार करे, ताकि वे जो नियम नहीं जानते, ताकि वे जो प्रभु के विरोध में चल रहे हैं, ताकि वे जो अपने जीवन में जाने अनजाने में पाप कर रहे हैं सुधरें और अपने निकम्मे चाल चलन से फिरें। प्रभु यीशु मसीह इसलिए तो पृथ्वी पर आया। जब उसने सच्चाई को बताया तो उन्होंने जाना कि हम क्या कर रहे हैं, और बहुत तेरे लोग फिरे। और अगर आज खुदा का दास होगा तो वह आकर सीधे सीधे खुदा की बात से तुम्हें बताएगा, और जब खुदा की बात से तुम्हें बताएगा बहुत तेरे लोग इसका इनकार करेंगे। सच है। आमीन। जैसे उस समय यीशु मसीह को लोग ईंटें पत्थर मारने के लिए खड़े हो गए थे, जैसे उस समय जब आराधनालय में यीशु बोला, बोलो उस समय जब आराधनालय में यीशु बोला तो लोगों ने यीशु मसीह को पकड़कर पहाड़ी से गिराना चाहा। अरे ऐसा क्या बोल दिया जो पहाड़ी से गिरा रहा? आप सोचिए कोई याजक मीटिंग करने आए और लोग मिलकर उस याजक को मारे। यीशु मसीह केवल उपदेश ही तो दिया था, ना को किसी को हाथ छोड़ा, ना किसी को गाली बकी, ना कोई बुरा करा।
यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा इसने कुछ भी बुरा ना करा, ये निष्कलंक मेमना है। तो जिसने कभी बुरा नहीं करा उसको पकड़कर पहाड़ी से क्यों नीचे फेंक रहे हो? ठीक इसी तरीके से कभी कभी कोई बेचारा अनजाने में इस बावली को बुला लेता है, उसको नहीं मालूम कि उसने किसको बुलाया, और अचानक जब वचन वो सुनने लगता तो अंदर से उसको वॉमिटिंग होने लगती है, और वॉमिटिंग जब होती है तो ये दुष्ट आत्मा होती है। हमेशा याद रखना, जब कोई जहर खा लेता है, बहुत ध्यान से सुनो, जब कोई जहर खा लेता है तो बेटा बहू, जब कोई जहर खा लेता है तो उसको क्या कराया जाता है? डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर क्या कराता है? वॉमिट कराता है। तो जब किसी के अंदर जहर भरा होता है और ये पवित्र वचन जब आता है और उसे जाने अनजाने में बावली को बुला लिया, और वो जहर से भरा था, उसको मालूम नहीं कि उसने किसको बुलाया। कई प्रार्थना सभा में ऐसा हुआ। फर्स्ट टाइम हम प्रार्थना करने वहां गए और उन्होंने बहुत प्यार से बुलाया, बहुत बढ़िया से अगरबत्ती जला के रख दी, ये सब कर दिया। उनको मालूम ही नहीं कि किसको बुलाया भाई। लेकिन हाँ, वो को नजर में ये था कि भाई प्रार्थना सभा। अब बुलाया तो जब शुरू हुआ तो जो जहर था, अब जब वचन आया तो वॉमिट आ रही। अब वॉमिट आ रही तो चिल्ला रहा। वॉमिट क्यों आ रही? क्योंकि जब पवित्र वचन तुम्हारे अंदर जाएगा तो तुम्हारे अंदर से अशुद्धता निकलेगी। आमीन है? आमीन। आमीन। और जब अशुद्धता निकलती है तो मनुष्य चिल्लाता है। चिल्लाता है, सच है। जब आराधनालय में दुष्ट आत्मा थी तो वो यीशु मसीह को देख के चिल्लाया। क्यों? क्या तू हमें नाश करने आया है? क्यों? क्योंकि अब ये पवित्र आत्मा जाएगा और अंदर से दुष्ट निकलेगा। सच है। आमीन। आपको और मुझको समझना होगा वचन को। तो अगर याजक खुदा का भेजा गया है और जब याजक सिखाना शुरू करे, वचन बताना शुरू करे, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं जो कर रहा हूं, जिस पाप में गिरा हूं, मुझे वो पवित्र आत्मा बताए, और अगर वैसा होता है तो मैं उसको सुनकर ग्रहण करूं और वैसा करने से फिरूं। तब कलाम कह रहा, 6वीं आयत, मैंने ध्यान देकर सुना, मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। परंतु ये ठीक नहीं बोलते। ओहो किसने ध्यान देकर सुना? मैंने। खुदावन यीशु मसीह ने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। आगे, इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा, हाय मैंने यह क्या किया है। किसी ने बुराई से पछता के नहीं कहा हाय मैंने ये क्या किया, बल्कि सुनकर और बुराई में जाकर बैठे। मेरी प्रजा मेरे नियम नहीं जानती। बुराई से क्या करना था? पछताना था। पछताना था। क्या मीटिंग में कोई पछताता है? नहीं। नहीं। कंपा कोला चलाते हैं। लेकिन भैया ये महासभा जब जब सुनते तब तब ऐसा लगता है कि हाँ यार, कुछ तो हम कर रहे हैं जो हमें नहीं करना है। सच है। यही है पवित्र आत्मा। आमीन। आमीन। किसी ने अपनी बुराई से पछताकर, क्या लिखा? पछताकर नहीं कहा, हाय मैंने ये क्या किया है। हाय मैंने ये क्या किया। आप किसी के घर मीटिंग करने जाओ और वो पछताए ना, वो अपने नियम, वो अपने पुराने चाल चलन से ना फिरे, और तुम हमेशा जा जाके प्रार्थना करो, तो तुम्हारा जाना व्यर्थ हो जाएगा। समझो वचन को, वचन को समझो।
मैं कहता हूँ आप महासभा, इस महासभा को हर कोई नहीं करा सकता। अच्छा। आप क्या सोच रहे हैं भाई ब्रदर रोहित कहीं पर भी जाके प्रचार कर देंगे? हर आदमी, बहुत ध्यान से सुनना आज जो कह रहा हूँ, हर आदमी भक्ति का रूप धरे। वो भक्ति के नाम से सबको तो बुला लेंगे, लेकिन जैसे ही ब्रदर रोहित आएगा सामने, वो द्वार बंद करके अंदर से कहेंगे भैया हमारे घर प्रार्थना नहीं होनी है। इतने दुष्ट, इतनी लोमड़ियां भरी पड़ी हैं उनके घरों में कि वे चाहते ही नहीं कि हमारे घर में कोई सुधारक आए। आमीन। आमीन। हमेशा याद रखना। आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, अभी मैं प्रार्थना को छोड़ के और किसी चीज के नाम से जाऊं, या तो मिलने जाऊं, कुछ करने जाऊं, सब मुझे एक्सेप्ट करेंगे? सब करेंगे एक्सेप्ट। किसी के भी घर जाएंगे, अरे भैया आइए, अब बेटा आओ, बेटा पानी पियो, कॉफी पियो। लेकिन अभी यही थोड़ा सा बाइबल लेके और घर पे पहल बजाएगा, आप प्रार्थना करने आए, कराएंगे प्रार्थना? नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने ध्यान देकर सुना है ये सही नहीं बोलते। ओहो, और मुझे एक एक आत्मा मालूम है कौन क्या है। मुझे ध्यान देकर मैंने सुना है कि ये सही नहीं बोलते। कोई अपनी बुराई से पछता कर ये नहीं कह रहा हाय मैंने ये क्या किया। आमीन। अरे तो क्या प्रार्थना सभा में, महासभा में जब बैठते हैं तो ये बातें होनी है क्या? यस, तभी तो तुम्हारा जीवन बदलेगा। एक बार गिराया खुदा ने दमिश्क की राह पे पौलुस को, और एक मीटिंग करी केवल। कितनी मीटिंग करी थी? दमिश्क की राह पर केवल एक मीटिंग करी पौलुस से, और एक मीटिंग में पौलुस धूल चाट कर चलने लगा। आमीन। कहने लगा भैया सारी शिक्षा, सारी यहूदियों की तालीम, सारी ऐश और आराम, ये सारे रोम के घोड़े, ये सैनिक, ये रुतबा, ये सब बेकार है। मैंने तो अभी तक कुछ जाना ही नहीं। एक मीटिंग करी थी खुदा ने दमिश्क की राह पे। ऐसा क्या बोल दिया कि उसके बाद पौलुस ने कभी भी अपने उस रुतबे को स्वीकारा नहीं। आमीन। एक मीटिंग के बाद पौलुस का जीवन बदला, और आप देखिए पौलुस ने कितनी पत्रियां लिख दी। आमीन। आफत मचा दी, आफत, नगर में हल्ला मचा दिया। भैया क्या कर दिया पौलुस ने एक मीटिंग में। और यहाँ पास्टर कलीसिया में सालों से बने हैं, 10 साल से, और बता रहे हैं, और आज तक कलीसिया गाली बक रही है, और ऊपर से पीठ पीछे पास्टर को गाली बक रही है। मैं चाहे जैसा भी बोलूं मेरी निंदा होती है, लेकिन कोई मुझे गाली नहीं बकता, मेरे मुंह पे नहीं बोल सकता बुरा। क्यों? क्योंकि वो उनके अंदर भय है। वह जानते हैं कि ये प्रभु का दास है। आमीन। वे छुप छुप कर देखेंगे। क्यों देखेंगे? क्योंकि सच्चाई है। छुप छुप कर सुनेंगे। हम कहे छुप छुप कर देखो, छुप छुप कर सुनो, लेकिन प्रभु के वचन से सीखो और स्मरण करो। ये तुम्हारे लिए जीवन है। मैं अपने नाम को बढ़ाने या तो अपने नाम को रुतबा देने के लिए नहीं आया। मैं कह रहा हूं बस सुनो और सीखो तो, और अपने बुरे कामों से पछता कर हाय हाय मैंने ये क्या किया ये तो बोलो, ताकि तुम फिरो, ताकि तुम प्रभु की ओर से उत्तम फल प्राप्त करो। देखो कलाम में क्या लिखा है 6वीं आयत में, मैंने ध्यान देकर सुना परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछता कर नहीं कहा हाय मैंने ये क्या किया है। जैसा घोड़ा बुराई में वेग से दौड़ता है, वैसे ही इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ता है। अरे अपना दौड़े पड़े हैं, कहने दो इनको। सच है। अपने जीवन में फिरो, अपने जीवन में खुदा के आगे दीन बनो, अपने जीवन में अपने आप को नर्म बनाओ, अपने जीवन में खुदा से सीखो। इस वचन को अपने जीवन में अपनी हृदय रूपी पट्टियों पर लिखो। आमीन। आमीन। देखो खुदा तुम्हारे जीवन में बदलाव करेगा,
बहुत तायत से बदलाव करेगा। सच है। एक ऐसा बदलाव जो तुम नहीं जानते। कब? जब मैं इसे ग्रहण करूंगा। मैंने ब्रदर रोहित को ग्रहण कर लिया। भैया मैं ब्रदर रोहित की प्रार्थनाएं सुनता हूं। भैया मैंने तो वो चाहते हैं, एक चैनल है वो चाहते हैं, वो यूट्यूब पे फेसबुक पे देते हैं, वो रोज आयत भी लिखते हैं, वो उनकी प्रार्थना बहुत अच्छी होती है, हम तो उनकी सुनते हैं। अरे उनकी क्यों सुनते हो भैया? तुम वचन की सुनो ना। जिस दिन तुम वचन की सुनोगे ब्रदर रोहित को अपने आप ही आदर मिल जाएगा। आमीन। आमीन। ब्रदर रोहित को तो छोड़ो, जिस दिन तुमने वचन को सुन लिया, यीशु मसीह जितने भविष्यवक्ता पैदा हुए उनको और ब्रदर रोहित को, जितने खुदा के दास दासी, सबको आदर मिलेगा। आप क्या सोचते हैं कि आपने जब कहे गए लिखे हुए को मानकर अपने जीवन में ग्रहण करके अपने बुराई से आप फिरे तो किसको आदर मिला? केवल ब्रदर रोहित को नहीं, बल्कि जितने भविष्यवक्ताओं ने अपने प्राणों को दिया, जितने दासों ने अपने प्राणों को दिया, जितने लोग आए प्रभु के नाम में, जितने यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दिया, उन सब के प्राणों को तुमने अपने जीवन में ग्रहण कर लिया। आदर सबको मिला। आमीन। क्योंकि जब सत्य तुम ग्रहण करते हो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करता है, ब्रदर रोहित नहीं। आमीन। और इस सत्य के अंदर ही ब्रदर रोहित एक अंश है। और ब्रदर रोहित ये चाहते हैं कि खुदा इस सत्य के अंदर में बना रहूं, कहीं एक राई के दाने के बराबर या एक धूल के दाने के बराबर ब्रदर रोहित को प्रभु इस सत्य के अंदर डाल ले। फिर ब्रदर रोहित कहता है इस सत्य के अंदर हमारे इस छोटे झुंड को डाल ले प्रभु, कहीं एक मिट्टी के किनके की तरह इस छोटे से झुंड को डाल ले, हम इस सत्य से बाहर ना जाएं, क्योंकि जो कोई सत्य से बाहर होगा वो आग की झील में होगा। आमीन। केवल सत्य ही बचेगा। जिस तरह से सोना जब आग में जाता है तो उससे के अंदर से हर खराब वस्तु गल जाती, पिघल जाती सब। केवल प्योर क्या बचता है? सोना। एकदम प्योर सोना बचेगा। वो चाहे इतना बड़ा डालो ढेला, डाल दो आग में, और जब निकालोगे तो इतना मिलेगा, सारी उसके अंदर की बेकार वस्तुएं गल जाएंगी, उसकी क्वांटिटी इतनी हो गई। तो इसी तरीके से जब हम सत्य के अंदर आएंगे तब हमारा वचन को बोलना, स्वीकार करना सफल होगा। आमीन। आप आज ये कहते हैं हम ब्रदर रोहित की मीटिंग कराते हैं, आप आज ये कहते हैं ब्रदर रोहित बहुत अच्छा वचन बोलते हैं, आज आप ये कहेंगे अगर ब्रदर रोहित को खुदा बहुत बढ़ा रहा है, तो आप ब्रदर रोहित से कहीं ना कहीं धोखा खा जाएंगे, क्योंकि ब्रदर रोहित कुछ भी नहीं है ये वचन। आमीन। इसलिए ब्रदर रोहित 15 से 16 साल हो गया प्रचार करते, और आज तक हजारों लोगों को अपने वचन से या तो किसी न किसी तरीके से घसीट के ला सकते थे, लेकिन 1000 लोग आज तक नहीं हुए, गिने चुने कुछ ही लोग हैं। इतने कम कैसे हैं आपके पास, जबकि आप रोज प्रार्थना कर रहे हैं? कम होंगे, लेकिन मेरा छोटा झुंड मुझे भाता है। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन इसके लिए हमें वैसा पवित्र बनना पड़ेगा। आमीन। इसके लिए हमें चलने वाला बनना पड़ेगा। इसके लिए हमें स्थिर होना जरूरी है। इसके लिए हमारे अंदर एक भूख होना जरूरी है। इसके लिए हमें पछता कर कहना जरूरी है कि हाय मैंने ये क्या किया, क्योंकि खुदा अपने वचन से हमें और आपको पूरी रीति से प्यूरिफाई करना चाहता है। आमीन। और अगर हम और आप प्यूरिफाई नहीं होते तो हमारा वचन को प्रचार करना व्यर्थ होता है। आमीन। इसलिए आप कभी भी देखते होंगे जब आपके घर में एक नया व्यक्ति आके बैठता और महासभा के समय आ जाता है तो उसके जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव होता है। वो आपसे जरूर से जरूर पूछता है यार वो क्या कह रहे थे, हाँ, अरे वो जो कह रहे थे वो तो एकदम अलग कह रहे थे, सच है। अरे यार ये कैसी बात प्रचार कर रहे थे, अरे बहुत दिल को छू गया। क्यों, क्या चीज है ये आत्मा है। इसका मतलब ये नहीं कि ब्रदर रोहित बहुत बढ़िया है, नहीं, आप गलत पकड़ रहे हैं, आप गलत पकड़ रहे हैं। इसका मतलब ये कि वचन में खिंचाव है,
आमीन। इसका मतलब ये कि वचन में सामर्थ है। आमीन। इसका मतलब ये कि वचन ही सत्य है। जब सत्य वचन को सुनकर एक अनजान व्यक्ति मीटिंग में बैठकर मीटिंग के बाद बोलने लगता है तो तुम समझ लो कि तुम्हें जो ये वचन मिला वो हजारों रुपए और कई उत्तम मूल्य से बढ़कर है। सच है। देखो आमीन। वो बोलने लगा जो पत्थर था, तो तुम्हें तो ये वचन बहुत आयत से मिल रहा है, तो तुम क्यों नहीं ग्रहण कर रहे हैं? इसलिए हमें इसे सेत में ग्रहण करना और सेत में देना है। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। पता चला नहीं। है? नहीं। नहीं पता चला। और 1 घंटा 15 मिनट हो गया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, जब वचन होता है तो हमें इसी रीति से कुछ पता नहीं चलता। सच है। खुदा हमसे बात करता है, हमें सिखाता है, हमें स्मरण कराता है, लेकिन सीखने और स्मरण करने को तुच्छ न जाने, हमें पकड़ना है। कल हो सकेगा तो मैं यही चैप्टर प्रचार करूंगा खुदा की आत्मा में। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ सदा प्यारे प्रभु भाई एल्फ्रेड और जूही और विल्फ्रेड और हैप्पी और इनके घराने पे बना रहे। प्यारे खुदावन, नॉर्बेट और सोनल और आंटी चाचा पे भी तेरी सामर्थ बनी रहे। अपना बलवंत दाहिना हाथ बढ़ाकर हम सब पे रखिए और हमें छू के पवित्र कीजिए। खुदावन, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने वो नियम जिसे हम नहीं जानते हमें सिखाने के लिए आपने अपनी आत्मा अर्थात यीशु मसीह की आत्मा को भेजा, और आज भी वही आत्मा अर्थात यीशु मसीह हमें हर बातों को सिखाता और स्मरण कराता है। होने पाए कि जैसे वो हमें स्मरण कराता सिखाता है वैसे ही हम सीखने और स्मरण करने वाले बन सके। हम इसमें अपनी समझ और बुद्धि ना लगाएं, बल्कि सब बातों को प्यारे प्रभु आपके वचन से नर्म बन के दीन बन के सीखने पाएं और उसे अपने हृदय रूपी पट्टियों पर लिख कर चलने पाएं। आपका वचन ही प्यारे प्रभु सत्य है, और होने पाए कि इस सत्य को हम बहुत जल्द ग्रहण करने पाएं, और जितनी जल्दी हम इसको ग्रहण करते, जितनी जल्दी हम इसकी ओर फिरते हैं, जितनी जल्दी हम इसमें चलते हैं, उतनी ही जल्दी हमारा भला होता है। प्यारे प्रभु, हम तो जाते हैं, हमारे पीछे इस घर की रक्षा कर, इनके खत्तों को, इनके आय को बढ़ा, और इन्हें अपने वचन को समझने और उस पर चलने की सामर्थ और बुद्धि दे। आपका वचन इनको बार बार प्यारे प्रभु समझाता है कि ये अपने निकम्मे कामों से फिरें और बहुत तायत से तेरे वचन में ईमानदार बने, क्योंकि प्यारे प्रभु क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके पास तेरा वचन आता है। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसको तू बहुत तायत से सिखाता है। प्यारे प्रभु, होने पाए कि ये घराना तेरे वचन के प्रति ईमानदार बने, और ये किसी मनुष्य को नहीं बल्कि प्यारे प्रभु केवल तेरे पवित्र वचन को देख के चलने वाला बन सके। प्यारे प्रभु, हम सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए। प्यारे प्रभु, उस बच्चे को भी अपनी सामर्थ्य में बढ़ाइए जिसका आज जन्मदिन है। बीते समय में जॉडी का जन्मदिन था, आपने बहुत तायत से उसे बढ़ाया और खूब अच्छे से अपने वचन को प्यारे प्रभु हमको हमारे बीच में दिया। आज एक बार फिर से प्यारे प्रभु हम प्रार्थनाएं मांगते हैं कि हम सब को प्यारे प्रभु अपनी सामर्थ्य में बढ़ा, और प्यारे प्रभु इस घर पे अपनी दया दृष्टि बनाए रख। जितने भाई बहन यूट्यूब फेसबुक से देखते हैं आपके वचन को, वह भी तेरी सामर्थ्य में बढ़ने पाएँ, और जो भाई बहन इसको सुनकर ग्रहण नहीं करते उनको समझने और उसको ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, क्योंकि ये हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं बल्कि अंधकार की शक्तियों से है। हमें आत्माओं को जीतना है, प्राणों को जीतना है, इसलिए हमें किसी मनुष्य से बलवा नहीं करना, लड़ाई नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, बल्कि हर बात में बहुत आराम से प्यारे प्रभु सुनना और सीखना है। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, सब बातों में आप बड़े, हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते से सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। बादशाह तो खुदा तो जलाल और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद सारी आशीषों के सोते धन्यवाद।
धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। और सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना ब्रदर रोहित क्या होगी। प्रेज द लॉर्ड। शाम को 5 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।